Hello to all. Today we'll discuss about scope and areas of nursing research. चलिए देखते हैं रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा एक अपना, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर हो जाएगा। अपन इसको मतलब अलग अलग तरीके से अपन कैसे देखते हैं, आगे चलते हैं। रिसर्च इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, रिसर्च ये क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कैसे हेल्प करती हैं वो देखते हैं अपन। द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन एग्जामिनिंग नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपीरियंसेस फॉर हेल्थ प्रमोशंस, illness prevention and care of individual, family and community in and diverse setting. Evidence based practice care are in greater need to improve the quality of patient care। मतलब क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर की ग्रेटर नीड किस में होती हैं? एक एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में होती हैं, एक इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी केयर हो जाएगी, प्रिवेंशन इलनेस प्रिवेंशन हो जाएगा, एक अपना इन्वेस्टिगेशन नर्सिंग एक्सपीरियंसेज हो जाएगा इसमें, जिसको एक अपन ग्रेटर बेस्ट नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट की केयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द नर्सिंग प्रैक्टिसेज। मतलब इसमें बोलता है कि हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की एंड कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द नर्सिंग के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन, और उनके मतलब अलग अलग पॉइंट कैसे होते हैं। हेल्थ प्रोमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, रिस्क एजुकेशन, रिस्क इंटरवेंशन, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, पैलिएटिव केयर, नर्सिंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ नर्सिंग बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब हेल्थ प्रमोशन किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं, डिजीज से प्रिवेंशन अपन बता सकते हैं, अपन रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन भी बता सकते हैं, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर, पैलिएटिव केयर एंड स्टेज में केयर जो दी जाती हैं वो अपन बता सकते हैं। नर्सिंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में जो एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं उनका एनवायरनमेंट अपन कर सकते हैं। नर्सिंग बेस्ड प्रैक्टिस, नर्सिंग एक बेस्ड प्रैक्टिस होती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब रेशनल के आधार पर अपन बता सकते हैं, साइंटिफिक के तौर पर। चलिए आगे अपन सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। रिसर्च इन एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन इज अनोदर इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। मतलब नर्सिंग रिसर्च एक अनोदर इम्पोर्टेंट है नर्सिंग एजुकेशन में अपन कर सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च वेयर नर्स रिसर्चर ट्राई टू जनरेट और रिफाइन नॉलेज, जहाँ पे नर्स अपनी या रिसर्च अपना जनरेट करते हैं और द नॉलेज को देयर आर सेवरल इश्यूज और विच several issues and areas on which नर्सिंग रिसर्च में फोकस, जहाँ पे सेवरल एरिया, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं वहाँ पे अपन नर्सिंग रिसर्च कर सकते हैं। आगे देखते हैं। टेस्टिंग द अफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड टीचिंग मेथड्स, ओल्ड टीचिंग मेथड के द्वारा अपन कर सकते हैं, टेस्टिंग के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। extent of strict discipline required for nursing students to improve the learning and education। मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स होने की वजह से अपन स्टूडेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी लर्निंग प्रैक्टिस को। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ लैक मोटिवेशन अमंग नर्सिंग प्रोसेस, मतलब आइडेंटिफाई कराना अपनी प्रॉब्लम्स को, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स को या नर्सिंग रिसर्चर को वहाँ पे लैक मोटिवेशन की कमी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करवाना। डेवलप स्किल नर्सिंग मैन पावर, स्किल नर्सिंग मैन पावर को बढ़ाना है। इंक्रीज इफेक्टिविटी ऑफ ऑल टीचिंग मेथड्स को बढ़ाना है। डेवलप न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। इफेक्टिव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर लर्निंग, लर्निंग के डिसिप्लिन को बताना है, अपन को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताना है, क्योंकि कई बार कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं बनाने की वजह से नर्सिंग रिसर्च में कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। आगे देखते हैं। कैरिकुलम इम्प्रूवमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट। आगे देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब कैरिकुलम एक बनाया जाता है अपन अंडर ग्रेजुएट के द्वारा बनाया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपना
पॉइंट, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। रिसर्च एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करती हैं वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द डिमांड्स दैट नीड कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन बिकॉज नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में अपन मतलब डिमांड्स करता है एक चीज़ की, नीड की कंटिन्यू की डिमांड करता है जिसमें एक कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि नर्स एडमिनिस्टर्स सेवरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, नर्स एडमिनिस्टर करती है सेवरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को दैट रिक्वायर सॉल्यूशन एंड ये सॉल्यूशन में बी ऑप्टेन थ्रू रिसर्च के द्वारा ऑप्टेन कर सकते हैं अपन। डेवलपिंग एंड टीचिंग टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स, डेवलप करना है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स को टू इनहेंस स्वीट एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अपन डेवलप कर सकते हैं टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन को। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट, development, retention and effective use of nursing personnel in providing the quality of nursing care। क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, डेवलपमेंट रिटेंशन कर सकते हैं, इफेक्टिव यूज कर सकते हैं अपन नर्सिंग में। आगे देखते हैं नर्सिंग रिसर्च कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फिनोमिना रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू, मतलब कहीं फिनोमिना में अलग अलग आधार पे काम कर सकती है रिसर्च। असेसमेंट करेंगे अपन, एग्जिस्टिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चर, स्टाफिंग, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, बेनिफिट, अपन मतलब इसमें असेसमेंट करेंगे जहाँ पे कहीं एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है और स्ट्रक्चर के आधार पर स्टाफिंग की व्यवस्था की जाती है। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट निकालेंगे जहाँ पे हॉस्पिटलों में एम्प्लॉयज़ की कमी होगी वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उनको अलग अलग सिलेक्शन के तौर पर लिया जाएगा। डिप्लॉयमेंट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, बाद में उनकी रिटेंशन करेंगे, उनको लगाए जाएंगे, सिखाएंगे अपन उनको काम। डेवलप न्यू नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, डेवलप न्यू नॉलेज को करना है अपन को रिसर्च के अंदर रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अपन 4 नंबर पॉइंट में रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम में कैसे हेल्प करती हैं, जहाँ पे डेवलप न्यू हेल्थ केयर मॉडल इन ऑफर्ड प्राइस, मतलब नई प्राइस में, ये मान लो नई प्राइस है, नई प्राइस में डेवलप हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस करना है अपन को। रिफाइन एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज, जहाँ पे हेल्थ पॉलिसीज है उनको रिफाइन करना है। इवाल्यूएट हेल्थ पॉलिसीज, और इवाल्यूएट करना है पॉलिसीज को। चलिए अपन का ये स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, एक बार वापस समझा देता हूँ स्कोप एंड एरिया जो नर्सिंग रिसर्च, इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है अपना नर्सिंग रिसर्च किस पे काम करती है, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, क्लिनिकल में कहाँ कहाँ पे काम करती हैं, इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ाते हैं, मतलब क्रिटिकल केयर होती है जहाँ पे पेशेंट की उनको भी लिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को ग्रेटर नीड होती हैं तो उनमें भी प्रिवेंशन अपन कर सकते हैं इलनेस के द्वारा। एंड दूसरा अपन देख सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च क्या क्या काम करती हैं। कई हॉस्पिटल भी होते हैं रिसर्च सेंटर के आधार पर, आपने सुने भी होंगे, उसके तौर पर अपन कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम केयर भी अपन कर सकते हैं, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम हॉस्पिटल्स में और अलग अलग स्टेट में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल हो गया एक, हॉस्पिटल में तो हेल्थ सिस्टम होता ही है, हॉस्पिटल के अलावा हाउस में, अपने सोसाइटी में ऐसे कर सकते हैं अपन। और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी अपन नई नॉलेज के द्वारा रिसर्च अपन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च। प्रॉब्लम क्या क्या आती है नर्सिंग रिसर्च में, देख फेलेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन रिसर्च। फेलेबिलिटी मतलब अपन एक अच्छी नर्सिंग रिसर्च करते हैं ना, उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से नर्सिंग रिसर्च में प्रॉब्लम आ जाती है। हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि एनी थिंग जो चेंज होते हैं, एनीथिंग जो चेंज होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। चेंजिंग की वजह से उन रिसर्च में प्रॉब्लम आती हैं। मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च की कमी होना
लैक ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स में भी कमी होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्च में इंटरेस्ट होता है ना, उनमें भी कमी आ जाती है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपर्ट्स, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, उसमें भी कमी आ जाती है। मेजरिंग क्वालिटेटिव फिनोमिना थ्रू क्वांटिटेटिव फिनोमिना, मतलब अपन क्वालिटेटिव फिनोमिना से क्वांटिटेटिव फिनोमिना को अपन मेजर करते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल्स, डिफ़िकल्टी आती है अपन जिनको एक्सटर्नल वेरिएबल्स को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल्स को मैंने आप क्या बताया है, इसकी डेफिनेशन अपन ये लिख सकते हैं, एनीथिंग विच इज चेंज इन रिसर्च में जो चेंज होते हैं उसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। ये प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च, मतलब फेलाइबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन्ड रिसर्च। इसमें फेलाइबिलिटी का मतलब होता है कि अपन मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जिसमें काम करते हैं रिसर्च में, उसमें एक भी स्टेप अपन चुका देते हैं ना, उसकी वजह से रिसर्च में कम प्रॉब्लम हो जाती है। हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स की वजह से कमी आ जाती हैं। मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च में कमी आना, लैक ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स में भी कमी आना, इंटरेस्ट अमंग रिसर्च में कमी होना, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी कमी आना, मेजरिंग क्वालिटेटिव फिनोमिना थ्रू क्वांटिटेटिव मीन्स, मतलब इसमें होता है अपन मेजर करते हैं क्वालिटेटिव फिनोमिना से क्वांटिटेटिव फिनोमिना को, जिसकी वजह से रिसर्च में प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स,